नमस्कार दोस्तों, मैं जीके भाई रविंद्र सर आज फिर आपसे रूबरू हूँ एक नई क्लास के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, हमने हरियाणा जीके का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है जो आपके लिए हरियाणा सिटी मेंस व ग्रुप डी में बहुत काम आएगा। तो उसी की हमारी जो आज क्लास नंबर रहने वाली है बच्चों, वो क्लास है 14। इससे पहले बच्चों हमने इसी क्लास का एक पार्ट है जो पहले पढ़ लिया था, यानी कि हरियाणा का गठन बच्चों हमने पहले पढ़ लिया था। और आज हरियाणा का गठन का जो बच्चों टॉपिक है, उस टॉपिक से जुड़े हुए एमसीक्यू के बारे में हम चर्चा करेंगे बच्चों, क्योंकि जो हमारा क्रैश कोर्स है उसमें साफ लिखा गया है थ्योरी प्लस एमसीक्यू। तो बच्चों थ्योरी में हमने हरियाणा का गठन पढ़ लिया है और आज शुरुआत करते हैं एमसीक्यू के बारे में। इस एमसीक्यू का जो पार्ट है बच्चों, इसके अंदर आपको हरियाणा के जितने भी एग्जाम में हरियाणा गठन से जुड़े क्वेश्चन आज तक जो पूछे गए वो सभी ऐड किए गए हैं, और जो आगे पूछे जा सकते हैं उनको भी ऐड किया गया है। तो चलिए बच्चों करते हैं शुरुआत। और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक व शेयर करने का कार्य अवश्य करें, और आप कमेंट में अपनी राय अवश्य दें कि आपको हमारी क्लास कहां तक समझ में आ रही है। तो चलिए बच्चों करते हैं शुरुआत और देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आपको हर क्वेश्चन के बाद 5 सेकंड का समय मिलेगा, आप कमेंट करके आपका आंसर बताएं, और साथ साथ आपको बच्चों नोट भी करना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, किस संधि के तहत हरियाणा के क्षेत्र को उत्तर पश्चिमी भाग में शामिल किया गया था। बच्चों जब हमने हरियाणा का गठन का टॉपिक की शुरुआत की थी, उसमें सबसे पहले हमने यही बात पढ़ी थी बच्चों, 30 दिसंबर 1803 को एक संधि होती है जो महाराष्ट्र के अंदर होती है बच्चों। महाराष्ट्र का एक गांव है जिस गांव का नाम है सुरजी अंजर गांव या अंजना गांव। उस गांव में बैठकर बच्चों अंग्रेजों व मराठों के बीच एक संधि होती है, जिसमें अंग्रेजों या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व किया था वो एक अंग्रेज अधिकारी थे और एक मराठों के राजा थे बच्चों, जिसका नाम था दौलत राव सिंधिया। इन दो व्यक्तियों के बीच एक संधि हुई थी जिस संधि को कहा गया था सुरजी अंजन गांव की संधि। तो बच्चों किस संधि के तहत हरियाणा का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, जो हरियाणा का भाग है, इसे उत्तर पश्चिमी भाग में मिला दिया गया। तो बच्चों कौन सी संधि के तहत मिलाया गया था? वो थी सुरजी अंजन गांव की संधि। हमारा ऑप्शन बी है बिल्कुल सही रहेगा। अगर पूछ लिया जाए ये संधि कब हुई बच्चों, तो 1803 को यह संधि हुई थी। और अगर पूछ ले बच्चों कौन से गांव में, सुरजी अंजन गांव में 1803 में अंग्रेजों व मराठों के बीच यह संधि हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुरजी अंजन गांव की संधि या समझौता भी बोल सकते हैं बच्चों, कब हुआ था? तो सुरजी अंजन गांव की संधि अभी हमने चर्चा की बच्चों, तो जल्दी से आप कमेंट करिए कब हुई थी। 1801, 1803, 1805 और 1809। तो बच्चों 1803 को सुरजी अंजन गांव की संधि हुई थी। इस संधि के तहत जो हरियाणा का क्षेत्र है इसे उत्तर पश्चिमी भाग में मिला दिया गया बच्चों, और इसे उत्तर पश्चिमी भाग में मिलाया। उत्तर पश्चिमी भाग का मुख्य मंडल था बच्चों जिसका नाम था कानपुर, यानी कि कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर हरियाणा को शामिल कर दिया गया। और अगर पूछ ले अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार कब हुआ बच्चों हरियाणा के ऊपर, तो अंग्रेजों का जो पूर्ण अधिकार है बच्चों, अगर पूर्ण अधिकार का भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमें याद रखना है पूर्ण अधिकार कब हुआ था। तो बच्चों पूर्ण अधिकार है ये 1809 व 11 के बीच पूर्ण अधिकार हो गया था अंग्रेजों का हरियाणा के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए, सुरजी अंजन संधि किन किन व्यक्तियों के बीच हुई थी? सुरजी अंजन गांव की संधि है बच्चों किन किन व्यक्तियों के बीच हुई थी? ऑप्शन ए है जर्नल लेक, ऑप्शन बी है दौलत राव सिंधिया, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अगर आपने हमारी क्लास पढ़ी है तो आप जरूर इसका राइट आंसर दे सकते हैं। तो बच्चों कौन कौन थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो, उसके जो प्रमुख थे बच्चों कौन थे? जनरल लेक थे। और मराठों के राजा कौन थे बच्चों? मराठों के जो राजा थे उसका नाम था दौलत राव सिंधिया। इन्हीं दोनों व्यक्तियों के बीच ये संधि हुई, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। अगला देखिए, हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया गया था बच्चों? आप सभी जानते हैं 1857 के अंदर एक क्रांति हुई थी बच्चों, जिस क्रांति के अंदर जो भारतीय सेना है उसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर द्वितीय ने किया था बच्चों। लेकिन क्या हुआ था, उसके अंदर हरियाणा व उत्तर प्रदेश दोनों मिल गए थे उस क्रांति के अंदर, लेकिन पंजाब नहीं मिल पाया, क्योंकि पंजाब को जो बहकाने का कार्य किया था बच्चों वो अंग्रेजों ने किया था। क्योंकि हमारी जो भारतीय सेना थी
उसका नेतृत्व कर रहा था बहादुर शाह जफर, जो मुगल वंश का था। और अंग्रेजों ने पंजाब के जो समुदाय थे उनको बता दिया था कि आज जो भारतीय सेना का नेतृत्व कर रहा है ये मुगल वंश का है, और इन्हीं मुगलों ने आपके जो 2 गुरु हुए हैं उनका देहांत करने का कार्य किया है। जैसा आप सभी जानते हैं 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे, जिनकी हत्या मुगलों ने करवाई थी। और 9वें गुरु थे बच्चों गुरु तेग बहादुर, जिसका सिर दिल्ली के चांदनी चौक पर कटवा दिया गया था। तो इस बहकाने के कारण क्या होता बच्चों, जो पंजाब की बहुत सारी रियासतें थी उन रियासतों ने हरियाणा का साथ नहीं दिया, जिस वजह से क्या हुआ, अगर भविष्य में अंग्रेजों ने सोचा अगर भविष्य में ऐसा कभी दोबारा लड़ाई का कार्य स्टार्ट हुआ तो क्या होगा, हरियाणा को उठा के पंजाब में मिला दे, ताकि जो पंजाब रियासत के लोग हैं वो अंग्रेजों के साथ थे, ताकि हरियाणा का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को पंजाब क्षेत्र के लोग दबा लेंगे, और जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है इनको हम दबा लेंगे। तो इसीलिए बच्चों 1 वर्ष बाद ही 1857 की क्रांति के बाद 1 ही वर्ष बाद 1858 के अंदर क्या हुआ था बच्चों, हरियाणा को पंजाब के अंदर मिला दिया गया था। 1858 को बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, वर्ष 1907 में हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग किसने रखी थी बच्चों। बात है वर्ष 1907 की। 1907 में 2 व्यक्ति थे बच्चों जिन्होंने हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग रखी थी। उसमें से बच्चों एक व्यक्ति था जो पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध था, और दूसरा व्यक्ति था बच्चों आसफ अली। आसफ अली व लाला लाजपत राय ने बच्चों क्या किया था, वर्ष 1907 में हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग रखी थी। तो जो हमारा ऑप्शन है बच्चों वो डी है, बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि इन 2 व्यक्तियों ने बच्चों मांग रखी थी हरियाणा को पंजाब से अलग करने की। सर्वप्रथम जो मांग का जिक्र आता है बच्चों तो किसने रखी थी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगरा में चल रहे जाट सम्मेलन में किसने हरियाणा को अलग राज्य बनाने की मांग रखी थी बच्चों। आगरा आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, वहां एक बहुत बड़ा जाट सम्मेलन का आयोजन था बच्चों, और उसके अंदर हरियाणा का जो नेतृत्व कर रहे थे वो चौधरी छोटू राम कर रहे थे बच्चों। उसी मन से चौधरी छोटू राम ने एक मांग रखी थी बच्चों कि हरियाणा है, हरियाणा को अलग राज्य बनाया जाए। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा बिल्कुल सही रहेगा। चौधरी छोटू राम से क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि भाखड़ा डैम के जन्मदाता कौन थे बच्चों। तो भाखड़ा डैम के जन्मदाता चौधरी छोटू राम थे, जिसने बिलासपुर रियासत के राजा आनंद चंद के साथ भाखड़ा डैम को बनाने हेतु समझौता किया था। तो ये बात भी अवश्य याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1931 में लंदन में चल रहे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने हरियाणा को पंजाब से अलग करने का प्रस्ताव रखा था बच्चों। वर्ष 1931 की बात है, लंदन के अंदर दूसरा गोलमेज सम्मेलन चल रहा था बच्चों। उस समय हरियाणा को पंजाब से अलग करने का जो प्रस्ताव रखा था बच्चों वो कल की क्लास में हमने पढ़ा था, जोफ्री कार्बेट ने रखा था। जोफ्री कार्बेट ने प्रस्ताव रखा था बच्चों कि हरियाणा को पंजाब से अलग किया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, साथ साथ कमेंट करके आप बताना मेरे को, ताकि मेरे को भी पता चले आप कितने क्वेश्चन का आंसर सही दे पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार बिल्कुल सेम की सेम छपा हुआ आपको अक्सर मिला होगा। देखिए, किस व्यक्ति ने कहा था कि यह भाग कभी भी, यानी कि हरियाणा के बारे में कहा था बच्चों, यह भाग कभी भी पंजाब का हिस्सा नहीं था। इसके विकास के लिए आवश्यक है कि इसे राजस्थान में उत्तर प्रदेश के कुछ आस्तर भाग को मिलाकर इसको अलग राज्य बना दे या दिल्ली में मिला दिया जाए। तो बच्चों एक व्यक्ति थे जिन्होंने ये बात कही थी कि पंजाब का जो हमारा क्षेत्र पंजाब के अंदर शामिल है ये इसके विकास के लिए सर्वोपरि नहीं है, क्योंकि उस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है मुख्य रूप से पंजाबी है बच्चों, और जो हमारा क्षेत्र है ये हिंदी समुदाय का क्षेत्र था। तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो सी हमारा देशबंधु गुप्ता, देशबंधु गुप्ता ने यह बात कही थी कि हरियाणा के विकास के लिए प्रमुख होगा इसको या तो उत्तर प्रदेश में राजस्थान के साथ जो लगने वाले क्षेत्र, क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों में हिंदी भाषा बोली जाती है, या तो इसमें मिला दे या अलग दिल्ली में मिला दिया जाए बच्चों। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन लिखा हुआ मिलता है आपको एग्जाम में, देशबंधु गुप्ता ने यह बात कही थी। उसके बाद देखिए बच्चों, स्वतंत्र भारत में पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे। भारत स्वतंत्र कब हुआ था बच्चों,
वर्ष 1947 के अंदर हुआ था। और उस समय पूछ ले, जब भारत स्वतंत्र हुआ हरियाणा किसका भाग था बच्चों? तो हरियाणा पंजाब में ही पड़ता था। और पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे बच्चों उस समय कौन बने थे? गोपीचंद भार्गव बने थे। गोपीचंद भार्गव का संबंध भी पूछा जा सकता है बच्चों। तो गोपीचंद भार्गव का जो संबंध है ये सिरसा जिले से है। सिरसा जिले के थे बच्चों। और क्या हुए थे? मुख्यमंत्री बने थे, पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन देखिए, मास्टर तारा सिंह ने अजीत पत्र कब निकाला बच्चों? अजीत पत्र है बहुत बार चर्चा में रहा था, क्योंकि इस पत्र में बच्चों मांग रखी गई थी पंजाबी सूबे से हटकर एक सिख राज्य की मांग रखी गई थी। इससे भी एक बहुत बड़ा भूचाल सा आ गया था बच्चों, बहुत सारे आंदोलन भी हुए, क्योंकि मास्टर तारा सिंह थे बच्चों जिन्होंने एक पत्र निकाला था, जिस पत्र का नाम था अजीत पत्र। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मास्टर तारा सिंह ने कौन सा पत्र निकाला? अजीत पत्र। अजीत पत्र में क्या मांग रखी गई थी बच्चों? तो पंजाबी सूबे से बढ़कर पंजाबी राज्य की मांग रखी गई थी। और ये पत्र कब निकाला? तो वर्ष 1948 में निकाला गया था। भारत की स्वतंत्रता के अगले वर्ष ही निकाल दिया गया। उसके बाद देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर ने कौन सा फार्मूला लागू किया था बच्चों? भीम फार्मूला, सच्चर फार्मूला, क्षेत्रीय फार्मूला या उपरोक्त तीनों? तो बच्चों जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे भीमसेन सच्चर, उसने एक फार्मूला लागू किया था बच्चों जिसका नाम था सच्चर फार्मूला। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ बच्चों? 1 अक्टूबर 1949 को यह फार्मूला लागू हुआ। इसमें क्या किया गया था? पहली बार पंजाब को 2 भागों में बांटा गया था बच्चों। 2 भाग कौन कौन से? एक भाग था बच्चों जिस भाग में हिंदी भाषा बोली जाती थी, और दूसरा भाग कौन सा था? जहां पंजाबी भाषा बोली जाती थी बच्चों। तो पहली बार पंजाब को 2 भागों में कब बांटा गया बच्चों? तो 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रीय फार्मूले के अनुसार पंजाब को कितने भागों में बांटा गया था बच्चों? तो जो ये क्षेत्रीय फार्मूला है इसके अनुसार भी क्या है बच्चों? पंजाब को 2 भागों में ही बांटा गया था। वही सेम प्रोसेस है, एक हिंदी भाषाई भाग में और दूसरा बच्चों पंजाबी भाषाई क्षेत्र के अनुसार बांट दिया गया था। उसके बाद देखिए बच्चों, फजल अली आयोग सर्वप्रथम हरियाणा में किस जिले में आया था? तो बच्चों आप सभी जानते हैं वर्ष 1953 के अंदर एक आंदोलन चल रहा था बच्चों। जो आंदोलन वीर रामूला ने स्टार्ट किया था हैदराबाद के अंदर बच्चों। हैदराबाद में यह आंदोलन स्टार्ट किया था उन्होंने। हैदराबाद को भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने के लिए बच्चों, अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन किया, लेकिन अनशन पर बैठे बैठे उसका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद बच्चों क्या हुआ? पूरे भारत की जो जनता है वो एक तौर पर भड़क चुकी थी, जिस कारण क्या हुआ? भारत की सरकार ने बच्चों वर्ष 1953 के अंदर एक आयोग बनाया, और जिस आयोग का नाम रखा बच्चों फजल अली आयोग। फजल अली आयोग में बच्चों पूछा जा सकता है फजल अली आयोग के अंदर कुल सदस्य कितने थे? तो बच्चों हमें सदस्य भी याद रखना है। इसके अंदर कुल 3 सदस्य थे, जिसमें प्रमुख थे बच्चों फजल अली, एक थे पीवी पाणिकर थे बच्चों, और दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू। ये 3 सदस्य थे बच्चों। इन सदस्यों को क्या कार्य दिया गया था कि आप भारत के सभी राज्यों में जाओ और जो भी राज्य एक भाषा के आधार पर सही मेल खाता हो उसको अलग राज्य बना दे। तो उसी के सदरा में बच्चों वर्ष 1955 के अंदर फजल अली आयोग है बच्चों। यह सर्वप्रथम हरियाणा में आता है, और हरियाणा का एक जिला है बच्चों जिसका नाम है रोहतक। सर्वप्रथम रोहतक के अंदर फजल अली आयोग आता है। उसके बाद देखिए बच्चों, पंजाब के किस मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय फार्मूले को मानने से इनकार कर दिया था बच्चों? तो देखिए क्षेत्रीय फार्मूला है, ये क्या था फार्मूला बच्चों? 1956 में आप सभी जानते हैं 53 में फजल अली आयोग बना बच्चों, और उसने क्या किया था? वर्ष 1956 में अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट के अनुसार बच्चों भारत के अंदर 14 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं, यानी कि यूटी बनाए जाते हैं। और ये 14 राज्य बने, 7 यूटी बने बच्चों। लेकिन क्या हुआ? पंजाब था जो बच्चों, पंजाब के अंदर क्षेत्रीय फार्मूला लागू कर दिया, यानी कि पंजाब को फिर से 2 भागों में बांट दिया।
एक हिंदी भाषाई भाग और दूसरा बच्चों पंजाबी भाषाई भाग। और जो ये दो भागों में बांटा था, ये जो क्षेत्रीय फार्मूला कहलाया था बच्चों। और ये जो क्षेत्रीय फार्मूला है, उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे प्रताप सिंह कैरो ने मानने से इनकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पंजाब पुनर्गठन बिल लोकसभा में किसने पेश किया था बच्चों? जो पंजाब पुनर्गठन बिल है, इसको लोकसभा में किसने पेश किया था बच्चों? तो जो भी पुनर्गठन बिल होता है बच्चों, इसको जो लोकसभा के अंदर पेश करने का जो कार्य करता है, वो भारत का गृह मंत्री करता है बच्चों। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए उस समय भारत के गृह मंत्री कौन थे बच्चों, तो उस समय भारत के जो गृह मंत्री थे उनका नाम था बच्चों गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा ने बच्चों पंजाब पुनर्गठन जो बिल है लोकसभा में पेश किया। अगर पूछ ले किसके सामने पेश किया, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो बच्चों सामने किसके पेश किया था? सरदार हुकम सिंह के, क्योंकि उस समय सरदार हुकम सिंह लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे बच्चों, और गुलजारी लाल नंदा भारत के गृह मंत्री हुआ करते। अगला क्वेश्चन देखिए, सीमा आयोग के अनुसार हरियाणा में कितने जिले बनाए जाने तय हुए थे बच्चों? ये जो बच्चों सीमा आयोग है, इस आयोग को हम जेसी शाह आयोग भी बोल सकते हैं बच्चों, जेसी शाह आयोग भी बोल सकते हैं, और इसे हम बोल सकते हैं बच्चों सीमा आयोग। सीमा आयोग बोल सकते हैं बच्चों। इस आयोग का जो गठन है वो किया गया था 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल 1965 को बच्चों इसका गठन किया गया था। इसका सीमा आयोग का बच्चों गठन किया गया था, वर्ष 1966 के अंदर। वर्ष 1966 के अंदर सीमा आयोग का बच्चों गठन किया गया था। अब देखो सीमा आयोग का गठन क्यों किया गया बच्चों? क्योंकि लोकसभा में बिल पेश हुआ था कि अलग राज्य बनाया जाए, पुनर्गठन बिल पेश कर दिया। उसके बाद बच्चों हमारे लोकसभा के अध्यक्ष थे जिसका नाम था सरदार हुकम सिंह बच्चों। सरदार हुकम सिंह ने क्या किया था? सरदार हुकम सिंह ने बच्चों एक समिति का गठन किया था जिसको क्या कहा गया था बच्चों? सीमा आयोग कहा गया था। इस आयोग का जो मुख्य कार्य था बच्चों, वो हरियाणा के लिए सीमा तय करना था, यानी कि जो भी पड़ोसी राज्य है उनके अंदर इस आयोग का जाने का कार्य था कि वो हरियाणा के लिए एक सर्वोपरि जो सही से मेल खाने वाला जो क्षेत्र है उसको ढूंढ कर लेके आए बच्चों। तो सीमा आयोग भी बोल सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं हम जेसी शाह आयोग भाई, जेसी शाह आयोग भी बोल सकते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें जो प्रमुख थे बच्चों वो न्यायमूर्ति थे जेसी शाह आयोग। और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है सीमा आयोग या जेसी शाह आयोग में कुल कितने सदस्य थे बच्चों? तो 3 सदस्य थे, जिसमें से एक का नाम था बच्चों जेसी शाह, दूसरे का नाम पूछ लिया जाता है तो बच्चों उसका भी हमने कल की क्लास में जिक्र करा था, S10 था, और तीसरे का नाम था बच्चों MM फिलिप था। इन 3 सदस्यों को बच्चों कार्य दिया गया था कि आप हरियाणा के लिए एक सही जगह का डिसाइड कर एक सही जगह को चुनकर लेके आए, उस अनुसार हरियाणा को अलग राज्य बनाया जाएगा। तो बच्चों ये जो ढूंढ कर लेके आए थे, हरियाणा में 5 जिले बनाए जाने तय हुए थे इनके अनुसार। उसके बाद देखिए भारत के किस प्रधानमंत्री ने 12 जून वर्ष 1966 को आकाशवाणी के माध्यम से हरियाणा को अलग राज्य बनाने की घोषणा की थी बच्चों? तो हरियाणा को अगर कोई भी प्रधानमंत्री होगा, अगर उसके शासनकाल के अंदर बच्चों कोई भी राज्य बनेगा तो घोषणा भी कौन करेगा? वही प्रधानमंत्री करेगा। तो बच्चों हमें याद रखना है वर्ष 1966 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी थी, आईजी भी बोल सकते हैं बच्चों। तो इंदिरा गांधी थे बच्चों, जिसने क्या किया था? आकाशवाणी के माध्यम से घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए, किस संविधान संशोधन के तहत हरियाणा राज्य का गठन हुआ था बच्चों? तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था बच्चों? वर्ष 1966 को आप सभी जानते हैं हरियाणा का गठन हुआ बच्चों। 18वां संविधान संशोधन था। 18वां संविधान संशोधन 1966 के तहत बच्चों हरियाणा का गठन किया गया। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना? तो बच्चों हरियाणा से पहले भारत के कुल 16 राज्य बन चुके थे बच्चों। उसके बाद जो नाम आता है हरियाणा का आता है। अब देखेंगे बच्चों, प्लस करेंगे तो कौन सा रहा?
17वां रहा बच्चों। तो भारत के 17वें राज्य के रूप में बच्चों हरियाणा का गठन किया गया, पंजाब से अलग कर कर किया गया। अगर पूछ ले बच्चों पंजाब का कौन सा भाग काटकर हरियाणा को मिला था बच्चों, तो पंजाब का जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग को काटकर बच्चों हमें जो हिस्सा मिला था वो 35.18% हिस्सा मिला था। वर्ग किलोमीटर में बच्चों 44,212 वर्ग किलोमीटर एरिया मिला था। और वर्ग मील में बात करें बच्चों 170 वर्ग मील बच्चों हमें हिस्सा मिला था जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था बच्चों। तो 170 वर्ग मील। 18वां संविधान संशोधन कब हुआ बच्चों, तो आप सभी जानते हैं 18वां संविधान संशोधन के तहत 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ बच्चों। तो संविधान संशोधन भी कब होगा, वर्ष 1966 के अंदर ही होगा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में सच्चर फार्मूला कब लागू किया गया बच्चों, तो आप सभी जानते हैं तत्कालीन मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर ने एक फार्मूला लागू किया जिसके अनुसार बच्चों पंजाब को दो भागों में, दो भाषाई भागों में बांट दिया, एक हिंदी भाषाई क्षेत्र, एक पंजाबी भाषाई क्षेत्र बच्चों। तो ये फार्मूला कब लागू हुआ, ये लागू हुआ था 1 अक्टूबर 1949 को। वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्रता होने के पश्चात हरियाणा किस प्रांत का भाग था बच्चों, तो आप सभी जानते हैं हरियाणा को बच्चों 1858 के अंदर किसके अंदर मिलाया गया था, पंजाब के अंदर मिलाया गया। लेकिन हरियाणा अलग राज्य कब बना बच्चों, वर्ष 1966 को जो हमारा हरियाणा है ये अलग राज्य बना। अब 1858 और 1966 के बीच कोई भी सन आएगा बच्चों तो उसी सन में क्या होगा, हरियाणा पंजाब के अंदर ही शामिल मिलेगा। लेकिन जिक्र है बच्चों 1947 का, तो 1947 भी इसी के बीच आता है। तो वर्ष 1947 में यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय हरियाणा किसका भाग था प्यारे बच्चों, तो हरियाणा पंजाब का भाग था। और पूछ ले 1803 से 1858 तक हरियाणा किसका भाग था बच्चों, तो हरियाणा किसका भाग था, हरियाणा भाग था बच्चों उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का। प्यारे बच्चों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो आप साथ साथ कमेंट करके हमें अवश्य बताएं और आप लाइक करने का भी कार्य करें, क्योंकि आप जितने ज्यादा हमें लाइक देते हो बच्चों हमें उतना ही अच्छा मोटिव मिलता है आपको और अच्छा पढ़ाने का। तो आप साथ साथ लाइक भी करते जाए। अगर क्लास पसंद आए तो प्यारे बच्चों आप शेयर करने का भी कार्य अवश्य करें। उसके बाद देखिए बच्चों निम्न में से किसने पंजाब विभाजन का विरोध किया था बच्चों, देखिए पंजाब विभाजन का जो विरोध किया था एक सर्वदलीय बैठक हुई थी बच्चों। सर्वदलीय जो बैठक हुई थी ये वर्ष 1926 के अंदर हुई थी बच्चों, जिसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी बच्चों, वो जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कर रहे थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन। पीरजादा मोहम्मद हुसैन बच्चों अखिल भारतीय मुस्लिम लीग सभा के अध्यक्ष थे जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे बच्चों। इसके अंदर सर्वदल यानी कि बहुत सारे दलों ने भी भाग लिया था बच्चों। और इसके अंदर क्या थे, बहुत सारे दलों ने तो सहमति जताई कि हरियाणा को अलग कर दिया जाए, लेकिन जो दल थे बच्चों आर्य समाज, हिंदू महासभा, जनसंघ पार्टी, उपरोक्त सभी यानी कि इन उपरोक्त सभी जो दल थे बच्चों इन्होंने विरोध किया था कि हरियाणा को पंजाब से अलग ना किया जाए। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन, फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई बच्चों, तो फजल अली आयोग है 1953 में बना। 55 के अंदर बच्चों कहाँ आता है, रोहतक के अंदर आता है। 1956 में क्या है बच्चों अपनी रिपोर्ट पेश करता है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बच्चों 14 राज्य बनाए जाते हैं और क्या बनाया जाता है 7 यूटी बनाए जाते हैं। लेकिन बच्चों पंजाब है इसको क्या किया गया, 2 भागों में बांट दिया गया था। तो 1956 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। वर्ष 1965 में किसने पंजाबी सूबे की स्थापना के लिए आमरण अनशन की घोषणा की थी बच्चों, तो वर्ष 1965 के अंदर क्या हुआ था, वर्ष 1965 के अंदर पंजाबी सूबे के लिए बच्चों एक व्यक्ति थे जिसका नाम था संत फतेह सिंह बच्चों। संत फतेह सिंह थे जिन्होंने क्या किया था,
पंजाबी सूबे के लिए आमरण अनशन व समय को आग के हवाले करने की घोषणा की थी बच्चों। कौन थे? संत फतेह सिंह थे बच्चों, इसने घोषणा की थी। लेकिन उस समय वर्ष 1965 के अंदर बच्चों भारत व पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे बच्चों लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी के कहने पर बच्चों इन्होंने जो ये आंदोलन है, जो ये अनशन है, इसको समाप्त करने का कार्य कर दिया था। उसके बाद देखिए हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर सीमा आयोग कब बनाया गया बच्चों? तो जो ये सीमा आयोग है इसका जो बनाया गया था बच्चों हुकम सिंह समिति थी, क्योंकि उस समय हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष थे बच्चों, लोकसभा के अध्यक्ष थे, लोकसभा के अध्यक्ष ने एक समिति बनाई थी बच्चों जिसको हुकम सिंह समिति कह दिया। और बाद में बच्चों एक आयोग बनाया गया। आयोग का नाम क्या रखा गया? नाम रखा गया भाई सहा आयोग या सीमा आयोग, जिसका कार्य क्या था बच्चों? अलग सीमा का निर्धारण करना हरियाणा के लिए। तो बच्चों ये कब बनाई गई थी? 23 अप्रैल वर्ष 1966 को आयोग का गठन किया गया था। जेसी साहा की अध्यक्षता में गठित पंजाब सीमा आयोग में कुल कितने सदस्य थे बच्चों? तो कुल सदस्य कितने थे? कुल 3 सदस्य थे। एक था जेसी साहा, दूसरा था एस दत्त, एक था MM फिलिप। लेकिन एस दत्त ऐसे व्यक्ति थे बच्चों जिन्होंने चंडीगढ़ को हरियाणा में मिलाने के विरुद्ध अपना वोट किया था बच्चों, याद रखना है। भारत सरकार के द्वारा अप्रैल 1966 में किसकी अध्यक्षता में बच्चों पंजाब में से हरियाणा को एक नया राज्य बनाने की मांग निर्धारित करने के लिए एक कमेटी की गठित या एक कमेटी की गठन किया गया था बच्चों? तो कौन थे? जस्टिस जेसी शाह थे बच्चों। जस्टिस जेसी शाह की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। आगे देखिए हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो आप सभी कमेंट करके बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। हरियाणा को जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है वो हरियाणा दिवस हम 1 नवंबर को बनाते हैं और 1966 को हरियाणा अलग हुआ था। तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला बच्चों, तभी हम 1 नवंबर को हमारा गठन दिवस या हरियाणा का गठन दिवस मनाते हैं। आगे देखिए सर्वप्रथम पंजाब से पृथक कर हरियाणा राज्य के गठन की मांग किसने उठाई थी बच्चों? तो वर्ष 1925 के अंदर जो मांग उठाने का जो कार्य किया था 25-26 के अंदर बच्चों, वो कौन थे? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग सभा थी बच्चों, उसके अध्यक्ष थे जिसका नाम था पीरजादा मोहम्मद हुसैन। आगे है हरियाणा राज्य की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी बच्चों? तो ये सिफारिश किसने की थी? हमारे लोकसभा के अध्यक्ष होते थे बच्चों, जिसका नाम था सरदार हुकम सिंह। तो सरदार हुकम सिंह की सिफारिश पर एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम रखा गया सीमा आयोग या जेसी शाह आयोग। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस क्षेत्र को जेसी शाह आयोग ने हरियाणा में शामिल किए जाने की सिफारिश की थी बच्चों? तो किस क्षेत्र को हरियाणा में शामिल किया जाने की सिफारिश की थी बच्चों? तो हमारा जो ऑप्शन है ये उपरोक्त सभी बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन इसमें से बच्चों एक व्यक्ति थे जिसका नाम था बच्चों एक व्यक्ति थे जिसका नाम था एस दत्त। एस दत्त ने बच्चों क्या किया था? एस दत्त ने इनकार कर दिया था कि चंडीगढ़ को हरियाणा में ना मिलाया जाए। अगला क्वेश्चन है पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 को लोकसभा में कब पारित हुआ? बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। पंजाब पुनर्गठन जो बिल है बच्चों इसे लोकसभा में कब पारित किया गया? तो कब किया गया था बच्चों? 18 सितंबर वर्ष 1966 को पंजाब पुनर्गठन जो विधेयक है इसको पारित कर दिया गया था और इसी के तहत 1 नवंबर 1966 को भारत का 17वां राज्य 18वां संविधान संशोधन के तहत हरियाणा को बना दिया जाता है। हरियाणा। अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से आप कमेंट करिए। 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह आयोग की अध्यक्षता में बने सीमा आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? यानी कि जो अपनी रिपोर्ट है उसको कब पेश किया? ऑप्शन ए 31 मई 1966, 30 जून 1966, 15 जुलाई 1966, 20 जुलाई 1967। तो बच्चों हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो ए बिल्कुल
सही रहेगा। अगला देखिए, हिंदी के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन से सबसे प्रभावित जिले कौन से थे बच्चों? तो हिंदी सत्याग्रह आंदोलन भी चला उस समय, और हिंदी जो क्षेत्रीय समिति है इसका जो अध्यक्ष भी पूछा जा सकता है बच्चों, तो किसको बनाया गया था? बलवंत तायल को बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था बच्चों कि हिंदी भाषा को बढ़ावा देना, हिंदी भाषा का प्रचार देना। तो अगर आपसे पूछ ले हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो बलवंत तायल को बनाया गया बच्चों, जिसका संबंध हरियाणा के हिसार जिले से था। और बच्चों कौन से प्रभावित जिले थे सर्वप्रथम सबसे अधिक? तो हमारे जो जिले प्रभावित थे वो थे रोहतक व